नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बनाने और उसे लागू करने वाला पहला राज्य बनने पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपनी पीठ खूब थपथपाई। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपनी पार्टी बीजेपी के लिए एक नेशनल एजेंडा सेट कर दिया। उत्तराखंड को उन्होंने यूसीसी की प्रयोगशाला बनने दिया। लेकिन क्या समान नागरिक संहिता पहाड़ के हित में है? क्या इससे पहाड़ को कोई फायदा है? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है इस कानून के प्रावधानों को पढ़ने और समझने के बाद। पहाड़ के लोगों के लिए तब तो और भी चिंता पैदा हो गई है जब समान नागरिक संहिता वाले कानून में उत्तराखंड का निवासी होने की नई परिभाषा तय की गई है। जी हां, नई कानूनी परिभाषा तय हो गई है। क्या है उत्तराखंडी होने की ये नई कानूनी परिभाषा और इस यूसीसी से पहाड़ों के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है, ये समझने की कोशिश करते हैं उत्तराखंड के सीनियर जर्नलिस्ट जय सिंह रावत जी से, जो कि देहरादून में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता के पूरे एक्ट को बहुत बारीकी से पढ़ा है, समझा है और वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। जय सिंह रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें आपने लिखा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता खुद बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है। आपने इसे असमान नागरिक संहिता ठहराया सर। मेरी गुजारिश ये है कि मेरे व्यूवर्स के थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आप ये किस आधार पर कह रहे हैं। देखिए, ये यूसीसी वाला बड़ा विशद विषय है। अब ये किसी दूसरे दिन आप इस पर फिर डिस्कशन मेरे साथ कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। कल मेरा ये आर्टिकल इसमें छपा है, द वायर में छपा है। वहां भी उन लोगों ने कहा, मैंने कहा देखिए इतना विषय बड़ा विषय है, इसको एक पहलू को मेरे को लेने दो। अगर आप चाहते हैं तो दोबारा मैं आपके साथ बड़ा विस्तृत कंपेरेंसिव एक आर्टिकल दे सकता हूं, लेकिन अभी इसको ले, क्योंकि ये करंट टॉपिक है। हमारे उत्तराखंड के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि राजनीति के लोग चकड़ैत तो होती हैं और किसी पार्टी का हो, इन्होंने इसमें इतनी बड़ी चकड़ैती कर रखी है कि अब जानते हैं कि क्या मांग किस चीज की है। आप भूमि का कानून मांग रहे हैं, आप क्या कहते हैं लोकायुक्त मांग रहे हैं, आप बहुत सारी ग्रीन बोनस मांग रहे हैं, कई मांगे हैं पहाड़ के लोगों की। पलायन से सारे गांव खाली हो गए, स्कूलों की दुर्दशा है। इस स्कूलों में आप जानते हैं 4-4, 5-5 बच्चे रह गए हैं, अब कौन सी क्लास में पढ़ाएंगे वो। अब उसकी वजह से गांव छोड़ के लोग पास के कस्बों में जा रहे हैं। अब कहा ये जा रहा है तो अच्छी बात है, कम से कम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, देहरादून वहां नहीं जा रहे हैं, चंडीगढ़ नहीं जा रहे हैं और बॉम्बे नहीं जा रहे हैं। अरे अपना गांव तो छोड़ ही रहे ना, गांव तो निर्जन हो गए। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बातें थी, आपने बिना मांगे यूसीसी दे दिया। यूसीसी, अब पहले हम शुरू से बोले थे यूसीसी आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये पार्लियामेंट का सब्जेक्ट है। मोदी जी चाहे तो वो करेंगे, उनके हाथ का है, लेकिन मोदी जी नहीं कर पाए क्योंकि उसमें इतने संवैधानिक दिक्कतें हैं, फंडामेंटल राइट है लोगों के। आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 14 है, कई कई हैं। और इन्होंने जो जिस तरह अब का ये बनाया, इसमें तो खामियां ही खामियां है, चाहे वो इसका निवासी पर हो, चाहे लिव इन रिलेशंस पर हो, चाहे वो सारे असंवैधानिक हैं, वो टिकेंगे नहीं वहां से। इसका ये तो केवल चुनावी यूसीसी है। और उन्होंने ट्राई किया था कि उत्तराखंड में करो तो करो, सीधे साधे लोग हैं, बैठ जाएंगे और हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। अब लगाइए आप असली बात पर, आप निवासी वाली बात पर आ रहे हैं ना। निवासी असली था ये कल मेरा जो आर्टिकल छपा था ये वाला, आप देख रहे होंगे, द वायर में छपा हुआ है। ये द वायर में ये अभी तक विशेष में चल रहा है वहां। अभी आप खोलेंगे उसको द वायर, तो अभी आज की तारीख में भी उन्होंने विशेषकर हाईलाइट कर रहे वो किया, क्योंकि इम्पोर्टेंट हुआ ये है कि आप जानते हैं यहाँ के 22 या 24 दिसंबर को कितनी बड़ी रैली हुई थी 24 दिसंबर नरेंद्र सिंह नेगी जी ने कि के कॉल पर। हमको तो ऐसा लगा था उत्तराखंड आंदोलन फिर जीवित हो गया। और कुछ लड़कों ने, यहाँ के कुछ लड़के जो थे, जो कर रहे थे, उससे पहले भी कर रहे थे, कुछ रैलियां की, कोटद्वार में की, टिहरी में की, श्रीनगर में की, आपके हल्द्वानी में की, और उनमें हजारों लोग उमड़ पड़े। हमने उनसे कहा था कि तुम्हारी मूल निवास की मांग, तुम व्यवहारिक नहीं हो लड़को, ये समझो कि हम मूल निवास से पहले
ऐसा बोलो कि आपका जो आर्टिकल 16 के 3 के हिसाब से हमारा जो प्रदेश के क्लास तृतीय श्रेणी की, चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरियां हैं, उनको आरक्षित कर दो उत्तराखंड वासियों को, और वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। पार्लियामेंट, जब आप कहते हैं कि भाई हम डबल इंजन की सरकार है ना, तो डबल इंजन की उनसे बोलो पार्लियामेंट संशोधन कर लो, जैसे आपने 4-5 राज्यों के लिए, हिमाचल, मणिपुर, कुछ राज्यों के लिए कर रखा है, वैसे इसके लिए भी कर डालो, तो तब बात है, इसकी मांग उठाओ। अब वो थोड़ा इमोशनल है, पहाड़ी गैर पहाड़ी, हो तो हम उसके पक्ष में मैं नहीं हूं उसमें। अब ये देश का बाहरी करना, लिख कहना भी गलत बात है ना। हमारे लिए हम तो उत्तराखंड के लोग तो राष्ट्रभक्त हैं, हमारी उसमें तो हम तो सभी की, क्योंकि हमारे लोग तो वहां तक गए हैं, फिजी में गए थे, ये बमोला जी, बद्री प्रसाद बमोला, वहां के वो प्रधानमंत्री बने। अब हमारे यहाँ के कोई, आप लोग दिल्ली में इतना बड़ा नाम कर रहे हैं, 30 लाख करीब हैं, बम्बई में बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम अब लोग स्थापित लोग हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं बाहरी लोग, लेकिन कुछ और चीज वजह से कि भाई सर, मैं छोटी जानना छोटी चाह रहा था नौकरियां कि ये करो। हाँ, हाँ, ये जो यूसीसी में निवासी की परिभाषा दी गई जी है, जी वो क्या है जी। सर? वो थोड़ा समझाने की कोशिश बताइएगा। हाँ, जो निवासी के बारे में बताए। मैं उसी के बैकग्राउंड के लिए बता रहा था आपको ना, उसी के अच्छा, अच्छा, हाँ। बैकग्राउंड के लिए बता था। कहा तो आप मूल निवास की मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन जिसका बात मैंने कहा 24 मार्च को हो गया, नेगी जी का तो पद्मश्री छिन गई उसके चक्कर में दोबारा। खैर वो तो पद्मश्री भी बहुत ऊपर है, लेकिन है, अब वो कॉल नहीं देते तो उस बात पर उनका नंबर था ही था, सरकार ने तो भेज ही दिया था उनका नाम ना, यहाँ से चला गया था। हाँ, हाँ, वो मैंने तो इंटरव्यू किया उनका। हाँ, तो चला गया था वो, मुझे मालूम है, मुझे खासकर मालूम है। तो उसके बाद ये हुआ कि आप उन कहा कि 1900, फिर अभी तक जो प्रोविजन है स्थायी निवासी का है। अब वो ये है कि राज्य गठन के 15 साल पहले तो 1985 बैठता है, ये शासनादेश है, जी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है ना, ये कोई कानून नहीं है, सरकार ने अपनी सुविधा के लिए बनाया, ये कानून नहीं है। वो सरकार शाम को बदल दे, सुबह बदल दे, वो है। अब जो है इन्होंने क्या होशियारी कर ली इसमें, इसका जो जो ये एक्ट है, इसका आप पढ़ो, प्रारंभिक प्रारंभिक ये है, प्रारंभिक में दिया गया है मनु, संक्षिप्त नाम और जो होता है हर एक्ट में होता है, परिभाषाएं दी गई है कि कौन क्या होगा, हर चीज की जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं इन्होंने इसमें दी हैं। प्रारंभिक की परिभाषाएं ये है, परिभाषाएं ये है ना, ये आपका उनके पेज नंबर पता नहीं जो भी होगा, इस परिभाषा का परिभाषा 3 नंबर, इसका सेक्शन 3 देखो आप, सेक्शन 3 के आप ड में जाओ, निवासी में, ड में निवासी लिखा हुआ है, और ड में निवासी की परिभाषा का ड का 5वां, पंचम, 5th, अच्छा। इसमें लिखा है निवासी कौन, राज्य में कम से कम 1 वर्ष से निवास कर रहा है व्यक्ति यहाँ का निवासी होगा, माना जाएगा। ठीक है, ये दिस इज द लॉ नाउ, दिस इज एन एक्ट नाउ, दिस इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, दिस इज नॉट गवर्नमेंट ऑर्डर, दिस इज द एक्ट, ये लॉ है। अब कहा हम ये कह रहे हैं कि कहा आपने कहा था कि देखिए हमने कमेटी बनाई हुई है, और वो तो उस दौरान चीफ सेक्रेटरी बन गई है राधा जी, वो भी यही की, उत्तराखंड की निवासी, में गर्व है उन पर, हमारे प्रदेश की महिला चीफ सेक्रेटरी बन गई, उनके नेतृत्व अध्यक्षता में इस पर ही कमेटी बनाई। तो आपका जो लैंड लॉ का भू कानून पर ही कमेटी बनाई थी, सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में, उसे अपनी पिछले साल उसे कमेटी ने अपना रिपोर्ट भी दे दी। उन्होंने कहा था इन द लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश टेंडेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972, उस पर उन्होंने कहा कई चीजें, उन्होंने कहा था उस हिसाब से करो, उस हिसाब करो, तब पहाड़ के लोगों की जमीनें तो प्रोटेक्ट रहेंगी, लेकिन उनकी कल्चरल आइडेंटिटी बनी रहेगी, वहां की डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी। और आपने डेमोग्राफी चेंज करने के लिए
हिंदू मुसलमान कर दिया, वहां से अब ब्लेंड जिहाद हो गया, अब मजार जिहाद कर दिया। इस तरह से वो डाइवर्ट करने के लिए आपने लैंड जिहाद कर दिया बजाय तो कानून सर बनाने के। अरे हम्म, हाँ, जी हम्म। तो ये जो यूसीसी का ये वाली जो प्रावधान कहता है कि 1 साल से पहले आया व्यक्ति भी उत्तराखंड का निवासी है, इसका मतलब ये हुआ क्या कि वो रोजगार के लिए भी एलिजिबल है, वो जमीन खरीद सकता है, वो जो भी अवसर उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए लोगों के लिए हैं वो उसको भी मिल सकते हैं? इसका मतलब ये हो सकता है? ये जो निवासी पहली बार उत्तराखंड में पहली बार निवासी की कानूनन परिभाषा हुई है। अभी अभी क्या करते हैं, फेस सेविंग के लिए, चेहरा अपने वो करने के लिए क्या है, सब फंस गया, क्या करेंगे, जवाब क्या देंगे यहाँ के लोगों की मूर्खता के हिसाब से। यूकेटी वालों बड़े बड़े आप करते हैं क्षेत्रीयता के नाम पर, उनको देखा नहीं उन्होंने क्या बन गए ये? जिन्होंने उन लड़कों को बोला, मैंने कई बार समझा दिया, भाई तुम तो वहां जाके तुम इकट्ठे कर लो, रैलियां कर रहे हो, ये देखो ये क्या लिख दिया, ये क्या हो गया ये? अब समझिए, निवासी अभी तक तो नहीं था ना, ये तो कानून बन गया। अब निवासी को या तो ये लिखते हैं कि ये व्यवस्था केवल, स्पष्टीकरण, ये व्यवस्था केवल यूसी किसी के लिए या विवाह के लिए या इसके लिए है, तो तब हम मान जाते। अब ये आपने जनरल कर दिया ना, एक कानून में, एक कानून है ये, उस कानून में यही तो करते हैं। वकील अदालत में क्या करते हैं, ये तो ढूंढेंगे, ढूंढते ही नहीं कोई। अरे साहब, क्या आप हमसे कह रहे हैं कि साहब आप तो बाहर ही हैं, मैं तो यहाँ का निवासी हूं, ये देखिए, ये इस एक्ट में निवासी की परिभाषा दी, क्योंकि पहली बार उत्तराखंड में निवासी की कानूनी परिभाषा दी गई है, जो विधानसभा ने पास किया है, राष्ट्रपति महोदया ने उसको अप्रूव कर दिया। छोटी मोटी जगह नहीं है ये तो, संविधान, संवैधानिक मामला था ना, इससे वहां चला गया राष्ट्रपति को। वरना सिंपल कोई एक्ट होता तो गवर्नर साहब उसको पास कर सकते थे, लेकिन उसमें संवैधानिक दिक्कतें हैं, क्योंकि आपने शरीयत खत्म कर दी, आपने क्रिश्चियन पर्सनल लॉ खत्म कर दिए, आपने पारसी पर्सनल लॉ खत्म कर दिए, आपने आनंद कारज एक्ट खत्म कर दिया, और बहुत सारी आपने, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट की बात आ रही थी, आर्टिकल 25, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ आपका रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, धर्म की स्वतंत्रता तो है, लेकिन आपके रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। वो संविधान ने गारंटी दे रखी है कि उस वक्त जब सारे देश को एक साथ चलने के बाद थी, इसी सब लोगों ने मिलकर जो लड़ाई लड़ी थी, जिसको पाकिस्तान जाना था वो चला गया, जिसने अपने हिंदुस्तान को अपने मादरे वतन कहा कि हम यहीं जिए, यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे, क्योंकि हम यहीं की उपज हैं, वो यहाँ रहे। सबने मिलके जो कानून संविधान बनाया था, ये उसका था कि भाई आपका क्या होगा, जैसे जनजातियों का है, जनजातियों के लिए संविधान नहीं, 1950 का वो है ऑर्डर है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जैसे कश्मीर के बारे में था ना खत्म किया, ऐसे उनके लिए भी है। 324 उनका है, क्या कहते हैं, जनजातियों का है, उनके लिए शेड्यूल 6 स्पेशल बनाया गया है, शेड्यूल 5 बनाया गया है संविधान में। तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन दिया, उनके 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 ट्रेडिशंस का, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए दिया गया। और आप जानते हैं मनु, हम तो यहाँ भी हमारा लगभग जनजातीय है, ये तो पहाड़ के लोगों का अलग रीति रिवाज था ना, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा रेगुलेशन तो 1876 का जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट है, जो असम का एक्ट था उस जमाने में 1874 का, हमारे यहाँ गवर्नेंस उसी के हिसाब से हुई ना। उसके बाद नॉन रेगुलेशन एक्ट से हुई, हम यहाँ अलग मैदान अलग, हमारा पहाड़ का तो एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन अलग था, और वहां पुलिस होती थी, हमारे यहाँ नहीं होती थी, हमारे यहाँ पटवारी क्यों होता था। हमारा पुलिस एक्ट 1916 का कुमाऊं पुलिस एक्ट अलग क्यों है, पूजा एक्ट अलग क्यों है? इसीलिए था कि हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उसको अलग बनाए रखने के लिए था। अब उस सांस्कृतिक पहचान से हमारा केवल मुसलमानों से नहीं है, मुसलमान उत्तराखंड का मुसलमान आपने देखा होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको ये मुसलमान है या गढ़वाली है या कुमाऊनी है, बोलते हैं अपने अपने वही भाषा है, वही सब कुछ है।
तो राहुल जी, जी मतलब ये जो यूसीसी की में उत्तराखंड के निवासी की जो नई परिभाषा तय हुई है, और अब तक जो व्यवस्था थी कि 1985 यानी राज्य बनने के 15 साल पहले तक जो स्टेट में है वो राज्य का निवासी है। अब मतलब ये स्थायी हो गया निवास। है कि 1 साल पहले तक से जो जो यहाँ पे है वो राज्य का निवासी है। तो 85 वाली व्यवस्था हाँ, खत्म समझिए, मतलब इसका मतलब ये हुआ। ये खत्म। अब वो तो जीवो है, ये कानून है। शासनादेश। जब कानून बन गया जी। तो उसका, हाँ, उसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब रह गया। जी। या तो जी। ये कर देते ना, या तो कह देते कि ये व्यवस्था केवल यू समान नागरिक संहिता के मामले में है, विवाह के मामले में है, आपके एडॉप्शन के मामले में है, आपका वो सारी चीज। अच्छा, जो वो नहीं है यहाँ का नागरिक, उसको एडॉप्शन से, सक्सेशन से क्या लेना देना उसका, और सारी चीजें तो भी, सारी चीजें आ गई, इसमें आ गई। इनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था। अब बोलते हैं, अब वो कहते हैं जो लोग ये बात उठा रहे हो वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं। अरे ये दो आखिर हिंदी में लिखा हुआ है, वो इतना पढ़ना तो मैं, अरे मैं भी थोड़ा बहुत दो चार हाँ। दर्जा पास तो मैं हुई हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? अरे ये क्या बात हुई? हम अनपढ़ अनपढ़ हैं, हम गंवार हैं। अरे तुम भी हमारे लोग हो, हमारे, तुम भी वो भी सब एक है। कुर्सी पे तुम जाओ या वो जाए या वो जो भी जाए, तुम हमारे उत्तराखंड के लोग, तुम हमारे भाई हो यार। तुम्हारा, तुमको सद्बुद्धि देना हमारा काम है। ऐसे थोड़ी है। हम्म। तो ये तो वाली आप बात हो कह रहे रही हैं है। कि तो उत्तराखंड के निवासी की जो नई सरकारी परिभाषा है, उससे जो इस राज्य का जो जो सरकारी पहचान, नहीं, जो पहाड़ के। म, जी। मनु, हम्म। सरकारी नहीं, कानूनी बोलो। कानूनी, कानूनी, जी जी। जी। नहीं। कि हम्म। उससे मतलब एक पहचान का बड़ा संकट खड़ा हो गया, ये आप मान रहे हैं खतरा। हाँ, अरे हो गया, फिर क्या कहते हैं कोई। देखिए, आपने जो 2003 में मनु, इन्होंने तिवारी जी ने जो बनाया था, भूमि का कानून बनाया था, वो तो लगभग उस लाइन पर था। क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश टेनेंसी लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 के आधार पर था। भले ही बाद में कमेटी बनी, वो विजय बहुगुणा कमेटी ने उसमें कुछ डाल दे, उसकी, उसका सेक्शन 2 जो डाला, उसका सेक्शन 2 डाला, उसमें नगर पालिकाओं को, नगर निगम को, उसको मुक्त कर दिया। इसमें भी खेल खेला इन्होंने। इन्होंने नगर, अब जब बड़कोट का, नगर पालिका का, नगर वो पंचायत का इलाका बढ़ा दिया, वो गांव शामिल कर दिए, ताकि उसके आसपास के जो जमीनें खरीदी जा सके, बेची जा सके। इस तरह से हमारे राजनीतिज्ञ हमारे साथ ऐसा धोखा करते हैं। हमारे भाई बहन तो है, वो हम ही तो है, हम ही में से लोग हैं। तुम हम ही को ठग रहे हो यार, ये क्या बात हो गई? तुमने हमें नेतृत्व देना, हमारे रहनुमा हो, हमें सद्बुद्धि दो, हमें सही रास्ते पे ले जाओ, हमारे कष्टों को दूर करो, हमारी समस्याओं को दूर करो। आज जहां था 50 जगहों से हम खबरें आती मेरे पास कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे, हमारी सड़क नहीं बनी। हम चुनाव बहिष्कार करेंगे, इन्होंने हमारे अस्पताल में डॉक्टर नहीं भेजी। चुनाव बहिष्कार करेंगे, हमारी स्कूलों की स्कूल बिल्डिंग टूटी हुई है, वो ठीक नहीं करेंगे। ऐसी बात आ रही थी। अब उन्होंने जहां तहां से चुनाव बहिष्कार की बात करी। लोगों को चुनाव बहिष्कार तो कतई नहीं करना चाहिए। ये ये तरीका ठीक नहीं है। बिल्कुल अपने, हाँ, अब ये ये तो वक्त बनता, है, ये यही वक्त बनता है है माननीय हाईकोर्ट हमारे। से। जी। उसके बाद तो राजा, ये राजा हो जाते हैं, हम प्रजा प्रजा ही रह जाते हैं। इस बार हम तो प्रजा से भी बड़े, क्या कहते हैं, राजा से भी बड़े हैं। इसलिए इन राजाओं का इस समय हमें देखना चाहिए। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि जो 1950 मूल निवास की लड़ाई है उसको एक बड़ी वजह मिल गई है इस वाली जो कानूनी परिभाषा है उससे? ऐसा है, अगर उत्तराखंड के लोग जाग गए तो उन्हें लगेगा कि हमारे साथ कितनी बड़ी ठगी हो रही है। हैं? हम 15 साल 20 साल राज्य गठन से पहले की बात हो रही है, तुमने 1 साल कर दिया। अब 1 साल से क्या स्थितियां होंगी भाई? अब दिक्कत यह है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है। अरे जब वहां विधानसभा में पास हुआ, आपने देखा नहीं? उसके बाद यूकेटी तो बड़े हमारे वो बनते हैं, चैंपियन बनते हैं क्षेत्रीयता के। क्या उन्हें यहाँ के हमारी सांस्कृतिक पहचान का नजर नहीं आया? उनके जो बाकी दल हैं उन्होंने देखा नहीं ये क्या हो रहा है, इस एक्ट में क्या हो रहा?
वो आजकल वो चुनाव अपने प्रचार में लगे हुए हैं, ये कोई देख नहीं रहा है कि ये अच्छा ये अब कांग्रेस शायद उठा रही है इसको, कांग्रेस ने उठाया तो उधर दूसरी तरफ से जवाब आया गए तुम भी अनपढ़ हो, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की, तुम दिखाओ। तो ये स्थितियां आ रही है। तो हम जब राजनीति वाले अवसरवादी आज इधर जाते हैं, कल उधर जाते हैं, परसों उधर जाते हैं, और आपके जो जो मूल सवाल है हमारे उत्तराखंड के, जो मूल मुद्दे हैं, आपके जमीन का हो, आपका अब अभी देखो बरसात आने वाली है, आप जानते हैं आपदा में सबसे संवेदनशील हमारा उत्तराखंड है। और जो इसरो का जो आया है वो एटलस आया, लैंडस्लाइड एटलस, आपने देखा हो? मैंने आर्टिकल लिखा था उसमें, छपा था, अमर उजाला में छपा था मेरा वो, कि उसमें उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा खतरे में। नंबर 2 पर टिहरी है। हमारे 13 के 13 जिले खतरे में हैं। भूस्खलन हो रहा, 400 से ज्यादा गांव जो खतरे में है, उन पर कोई नहीं बात कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा उसके बाद। हम क्या कहते हैं इसका, हम भूकंप की दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। ये जोन 5 जोन 4 में है हम उत्तराखंड, इस पर बात नहीं होती। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या स्थिति, 2013 में क्या हुआ, 16 जून को मानसून आ गया। जब जब बाद में आता था वो बर्फ नीचे होती थी, उस चली ऊपर पीछे चली जाओ, उसमें बर्फ में ही बरसात ऊपर वहां बरस गया जहां आपके वो नहीं होता था, बारिश नहीं जाती थी, केदारनाथ के सिर पर जाके क्लाउड बर्स्ट हो गया। फरवरी में आपका 7 फरवरी को ऋषि गंगा और धौली गंगा में बाढ़ आ गई, जबकि नदियां जम जाती है उस समय हिमालय में बाढ़ आ रही। ये सब संकट हमारे सामने है, इन पर किसी का ध्यान नहीं है। आप हिंदू मुसलमान करो, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, ये लोगों को भटका रहे हैं। ये यूसीसी के नाम पर ये ऐसा धोखा हो रहा है। इसमें केवल इन्होंने ये किया कि जो आपका 19वीं से 1868 या 62 का जो क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, उसी दौरान का पारसी पर्सनल लॉ है, और 1901 या 1910 का वो है आनंद कारज एक्ट है। ये सारे खत्म करके केवल ही जो अपना हमारा 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट है, 1956 के सक्सेशन एक्ट है, अडॉप्शन एक्ट है, ये सारे एक्टों को इनको दोबारा गोलमेल खिचड़ी करके गोट घाट के नेट में हमने ये बनाया। उसमें लिव इन रिलेशन भी डाल दिया, उसमें ये भी डाल दिया कि भाई लड़का चाहे अमेरिका में भी रह रहा हो तो उस पर भी यही कानून हो, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप पर भी ये कानून लागू होगा, यूसीसी का कानून, आप भी याद रखना उसको। तो इस तरह से वाली तो बात अलग थी। तो हमने अभी उसमें असमान, आपने पूछा असमान क्यों है, असमान जो आर्टिकल 44 ये नीति निर्देशक तत्व का है, मतलब वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, सरकार चाहे कर सकती है नहीं कर, क्योंकि वो ये है कि बेहतर समाज के लिए, बेहतर प्रशासन के, एक आदर्श समाज की परिकल्पना होती है। तो नीति निर्देशक तत्व में आप करो या ना करो, क्योंकि मैंडेटरी नहीं, क्योंकि बहुत उनको लागू करना, बोलना आसान होता है, करना कठिन होता है, इस वजह से उसमें रखा था। तो आर्टिकल 44 में लिखा हुआ विद इन समान नागरिक संहिता बने जो कि विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया लागू हो, समान प्रत्येक नागरिक के लिए। अब इन्होंने चलो विद इन टेरिटरी ऑफ, इन्होंने उत्तराखंड कर दिया। अब उसमें कुछ जनजातियां छोड़ दी। जनजातियां इसलिए छोड़ी, भाई हम भी तो कह रहे थे कि जनजातियों पर कैसे, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड हैं, संविधान ने उनको संरक्षण, उनके रीति रिवाजों को संरक्षण दे रखा है। जैसे आप देखो ना शेड्यूल 6 के नॉर्थ ईस्ट में है, आप जानते हैं, अब मैं पढ़ा, मैंने आपको पहले पढ़ा है, तो उसमें क्या है कि शेड्यूल 6 में उनके जो पंचायतें हैं उनको जुडिशियल राइट तक है, छोटे छोटे जुडिशियल राइट, झगड़े निपटाने के लिए उनका, जैसे हमारे यहाँ जब कभी होते इस जमाने में चौकीदार, प्रधान, सयाना जो भी होते थे, कमीन वही करते थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार था। धीरे धीरे पटवारी आया तो करता गया, उनके अधिकार छीनते गए, पंचायती राज एक्ट आया, उसके बाद हमारा जेडीएलआर आया तो जमींदारी विनाश और जमीन पर आ गए। जैसे 1971 में राजा महाराजाओं का प्रीविपर्स खत्म हुआ, तो इनका तो पहले ही 29 से हो गया था। हमारे इस कानून से जमींदारी विनाश हो का कानून, जिसकी मांग हमारे यहाँ चल रही है, जिसका चल रहा है, चलिए वो छोड़ा, तो
अब आपने जनजातियों को छोड़ दिया तो समान तो नहीं रह गया ना, संहिता समान तो नहीं रह गई। अब कुछ नागरिकों हिंदुओं का तो पहले से था, अब मुसलमानों को भी उसमें जोड़ दिया। अब देखिए देखिए मनु, आपको जो 2011 की जनगणना है उसमें हमारे यहाँ क्या वो जनजातियां तो बड़े संवेदनशील होती है ना उसके मामले, कन्वर्जन के मामले में। आपने देखा होगा पौड़ी में और देखो तो लोग या तो शेड्यूल कास्ट और उन लोगों, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का इसलिए कन्वर्जन हुआ क्योंकि उनको अपने डिग्निटी के लिए, अपने सम्मान के लिए उन्होंने किया कि भाई जहां हमको अछूत मान रहे हैं हम छोड़ो इस समाज को, हम बाबा साहब क्यों हुए बहुत इसलिए हुए। यही जनजातियां सीधे साधे लोग हैं। ईसाइयों का तो इन पर रहा, ये तो सन मतलब 1867-68 से यहाँ ईसाई आने लग गए थे जब हुआ था, वो खैर दूसरा विषय है। और यहाँ पर जो कन्वर्जन हुआ जो उत्तराखंड 5 जनजातियों में, वो हिंदू हिंदू थे। इन्होंने सोचा कि भाई ये तो हिंदू है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो इनको छूट दे दो। यही मतलब, पढ़ा देखा नहीं कि 1911 की जो 2011 की जनगणना में मुसलमान 229, ईसाई 118, सिख जो मैं केवल जौनसारियों की बात कर रहा हूँ, जो जौनसारियों की बात कर रहा हूँ। अब यह जो जौनसारी मुसलमान है वो है 229, जौनसारी सिख है 18, जौनसारी ने सिख है 19 और ईसाई है 18, बौद्ध है 3, जैन है 2, अन्य है 1। ये समझिए कि सब राजी भी, थारू भी और सब मिला के इस तरह से देखा जाए तो मुसलमान 1335, आपके ईसाई 330, सिख 291, बौद्ध 22। ये उसमें आए, ये जेनरिक है। और बाकी ये कुल मिला के 5800 जेनरिक, जिन्होंने न क्या कहते हैं मुसलमान लिखाया, कुछ नहीं लिखाया कि उन्होंने हाँ कहा कि भाई हम हिंदू नहीं है, बात कर है ना। कुल मिला के ये 5880 करीब है। ये आज भी ये आज भी अपने हिसाब से, शरीयत के हिसाब से कर सकते हैं, क्रिश्चियन लॉ के हिसाब से कर सकते हैं, सारी चीजें वो कर सकते हैं। तो आप किस बात की समान नागरिक संहिता आपके कहां से होगी जी। आखिरी सवाल रावत जी, राजनीतिक तौर पर देखें तो हमारा उत्तराखंड भी जो है एक अंगी हो चुका है लगभग, और जो सोशल मीडिया है या व्हाट्सएप से जो है वो दिमागों को इस तरह प्रभावित कर दिया है कि अपनी भलाई सोचने में भी लोग अब तैयार नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इतने बड़े खतरे को भांप पाएंगे जो आपने जिस वो इशारा किया है, जो खतरा जो है? ऐसा है कि इस खतरे को लोकल मीडिया जो है उसने सप्रेस किया, दबाया है। मीडिया के लोग, भाई मैं भी तो आई एम पार्ट ऑफ द मीडिया ना, मैं बुढ़ा जरूर हो गया हूं लेकिन मैं अभी भी सक्रिय हूं, है ना इसमें। बिल्कुल जैसे आप जवान लोग हैं सके, उतना नहीं हो सकता हूं लेकिन फिर भी हूं। लेकिन हमारे नौजवान जो है, बाकी लोगों का ध्यान इन चीजों पर नहीं जाता है। मतलब ये तुम पढ़ा नहीं लोगों ने, तो ये दुर्भाग्य है हमारा, खासकर मीडिया। हम कहते थे कि भाई आज की पीढ़ी हमसे बहुत फास्ट है, हाई टेक है, आज फैसिलिटीज है, सब कुछ है, तो उनको ये सब चीजें पढ़ने लिखने का काम भी करना चाहिए, वो करते नहीं है। वो दो के या तो इग्नोरेंट है या उनको डर है, वो भी डर है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, अब मैं क्या बताऊं उसके। लेकिन हम अपनी जबान बंद तो नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। जो हमारा काम है वो जरूर करेंगे, हम करेंगे, चाहे सत्ता कितनी नाराज हो जाए, आई डोंट केयर। तो ये सारी बातें हैं। तो ये अगर ये मुद्दा यहाँ पर प्रॉपर उठा दिया लोगों ने, यूकेडी ने या बाकी ने, जिससे भी उठा दिया, तो जवाब देना मुश्किल हो रहा ना, जवाब देना मुश्किल। जैसे पौड़ी में जवाब देना मुश्किल, पौड़ी में तो क्योंकि उनका अब वो गोदियाल का अच्छा चल रहा था, अभी तक तो ठीक ही चल रहा था। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो जवाब देना मुश्किल हो रहा है रूलिंग पार्टी को। आखिर ये क्या हो गया आपने बनाया, क्योंकि इसमें आप कॉन्ट्राडिक्ट क्या करेंगे, केवल यही तो बोलेंगे क्योंकि ऐसा बोलने वाले अनपढ़ हैं, ये क्योंकि राष्ट्रद्रोही बोल सकते हैं वो।
ये बोल सकते हैं ये तो राष्ट्र ही है, ये हिंदू विरोधी हैं, सब कुछ विरोधी हैं, ये बोल सकते हैं। लेकिन है तो ज्वलंत मुद्दा है ना, इसको तो आपने उठाया, मैं तो आपको धन्यवाद करता हूँ मनु, ये बहुत जागरूक पत्रकार की निशानी है, आपने ये बात उठानी चाहिए, हम सबको उठानी चाहिए। और हमारे लिए कोई भी दल क्या है, तब सरकारें तो एक ही जैसी होती हैं, सरकार सत्ता में जाके सब एक जैसे हो जाते हैं, अपना भी पराया हो जाता है, मित्र भी वहां जाके और ये बड़े कुर्सी पर जाके सब वैसे ही हो जाते हैं। तो वो एक ही कहने के लिए लेबल अलग है, जात वो एक ही है इनकी। बहुत धन्यवाद राहुल जी, आप इस उम्र में भी इतने सक्रिय हैं, हम तो लगातार आपको पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है सर, राहुल जी बहुत ठीक है, बहुत ओके, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत थैंक यू। धन्यवाद।